दोस्तों राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को और सभी आंगनबाड़ी बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब देख रहे हैं कि आज है 19 अक्टूबर 2025, दिन रविवार का, यानी कि अवकाश का दिन है और कल दिवाली है। तो कहने का मतलब है लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि अपने घर में रंगोली बनाएं, साफ सफाई में बिजी हैं, दिवाली की खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, घर की तैयारियां करनी है। लेकिन वहीं पर हमारी आंगनबाड़ी बहनें बाकायदा घर से निकल के माननीय मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में ड्यूटी की है, यानी कि स्टॉल लगाया है। तो आप सब देख रहे हैं कितनी सुंदर सी अच्छी सी रंगोली बनी है। इसमें माता रानी लक्ष्मी जी के चिन्ह बने हैं, रंगोली बनी है, दिए भी जल रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी जी को रंगोली बहुत ही प्रिय है। तो बहनों ने कितना अच्छा स्टॉल लगाया है। कहने का मतलब जब घर से निकली होंगी हमारी बहनें तो बाकायदा उन्होंने याद किया होगा कि हाँ रंगोली का सामान ले लिया जाए, दिए ले लिया जाए, वहां पे बाकायदा जलाएंगे और रंगोली यानी कि दीपोत्सव करेंगे। कहने को तो मतलब अपनी ड्यूटी फर्ज निभा सकती थी, छोटा मोटा स्टॉल लगा लेती, क्योंकि त्योहार था, बिजी थे, कोई नहीं कुछ कहता। लेकिन वहीं पर हमारी बहनों ने बहुत ही प्रेम भाव से, लगन से, मन से उन्होंने स्टॉल लगाया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपनी बहनों को। ये सारी बहनें हमारी काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हैं। तो वहीं पर हम आपको बहुत ही धिक्कार वाली बात बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलेबाज ही नहीं, बहुत ही धोखेबाज भी है। कहने का मतलब है कि इस महीने कितने सारे त्योहार हैं, करवा है, दिवाली है, भैया दूज है, गोवर्धन है, इतना बड़ा पर्व है इस महीने में, और हमारे बहनों को समय पर मानदेय तक नहीं मिल पाया है। कहने का मतलब है बहनें हमारी ड्यूटी समय से करती हैं, यानी कि समय से पहले राशन बांटना है, लाभार्थियों के केवाईसी करके राशन भी दे दिया है, हर सेंटर पर 100% राशन भी बढ़ गया है, और फेस कैप्चर हो गया है, विचंडी कार्यक्रम है, वजन है, लंबाई है, पोस्टर टेकर ऐप पे गतिविधियां हैं, गोद भराई हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में एक दिन दिवाली से पहले स्टॉल भी लगा के ड्यूटी कर दी है। लेकिन हमारी सरकार समय पर पहले से मानदेय भी नहीं भेज पाई है। कहने का मतलब है ये भी सिर्फ 45 रुपए सक्सेस हुए थे, और किसी किसी बहनों को वो भी फेल हो गए। तो बहुत सारी बहनों की भाई दिवाली फीकी पड़ गई है। कहने का मतलब एक आशा होती है कि हाँ हमारा मानदेय आएगा तो हम अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ हैं, घर की तैयारियां हैं, या दिवाली के लिए कुछ सामान ले लेंगे। लेकिन हमारी बहनों के निराशा हाथ लगी है। तो कहने का मतलब सरकार डबल इंजन तो बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि बहुत ही ऐसी सरकार पे धिक्कार है। भाई डबल इंजन सरकार का मतलब होता है चीजें सही समय पर और बेहतर तरीके से, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। वहीं पर देखिए एक जगह दीपोत्सव मनाया जा रहा है। भाई दीपोत्सव तो मनाइए, अच्छी बात है, सभी को भाई दीपोत्सव मनाने की खुशियां हैं। लेकिन जब तक बहनों की मजदूरी, एक तरफ आप जो है 16 अरब कर का बजट पास करके आप लोगों को बोनस दे रहे हैं, वहीं पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों को जो उनका छोटा मोटा मानदेय है, मजदूरी का जो पैसा है, वो भी समय पर नहीं मिल पाया। तो बहुत सारी हमारी बहनों ने कमेंट किया है, उन्होंने अपना रोषजनक व्यक्त किया है, क्योंकि भाई गुस्सा लगती, धिक्कार है। देख लीजिए आप सभी, इस बार हमारी एक बहन ने कमेंट किया है कि इस बार त्योहार तो हद हो गई है, सरकार ने बहुत ही घटिया काम किया है, हम सबको कुछ व्यवस्था भी नहीं कर सके, सरकार के भरोसे ही रह गए हैं। त्योहार पे 1000 रुपए भेज दिया होता तो अच्छा होता। देश की बदहाली इतनी खराब है कि आंगनबाड़ी को कुछ नहीं दिया, ऑर्डर पर ऑर्डर देती रहती है, अब तो नौकरी करने का मन नहीं करता है। हम दोनों पति पत्नी लगे रहते हैं। आज बहुत दुख के साथ कह सकता हूँ कि काश उन जिम्मेदार पदाधिकारियों को ओम शांति कहने का हमें मौका मिले, परमात्मा उनके कष्टमय जीवन को बिताए, वरना सरकार आंगनबाड़ी योजना को खत्म कर देनी चाहिए। इन्होंने बाकायदा जो भी कुछ कहा है गुस्से में कहा है, इन्होंने अधिकारियों को भी कोसा है, उनके कष्टदायी जीवन के लिए उन्होंने भगवान से भी प्रार्थना की है। तो इन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा है। लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं, यानी कि जो मानदेय भेजने वाले अधिकारी होते हैं, उन्हें तो सरकार बोनस दे रही है। भाई बोनस भी दे दिया, आपको महीने की सैलरी भी मिल गई, तो आपकी तो घर की दिवाली अच्छी हो गई। लेकिन आपने सोचा है कि कभी हमारे ना काम करने की वजह से कितने के घर में दिवाली फीकी पड़ गई। भाई आंगनबाड़ी बहनों की भी तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में खुशियां दिवाली कैसे आएंगी। यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनी के लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि चलो सबका हिसाब कर दे, सबको समय पर पैसा दे दे, भाई उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दिवाली हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की बहुत बड़ी यहाँ पे गलती नजर आई है, क्योंकि साल का एक बहुत ही बड़ा पर्व है, पर्व से पहले आंगनबाड़ी बहनों को बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल पाया है। तो आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा।